उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े। क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। और इसके बीच में डिंपल यादव का जो नया अवतार इस पूरे इनकलाब के दौरान दिखाई दिया है कि संजय सिंह जाकर रावण के साथ अंबेडकर प्रतिमा के नीचे बैठे। सदन के अंदर कोई अखिलेश यादव, कोई राहुल गांधी है, जो कुछ भी बोल रहा है वो बोल इसलिए रहा है कि विपक्ष ही तो बोलेगा जनता की बात। लेकिन डिंपल यादव की वो जो तस्वीर है, वो तस्वीर तो हिस्टोरिकल तस्वीर है। इसका एहसास डिंपल यादव को नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री के आवास पे चढ़ जाइए, ढेला मार दीजिए, पत्थर मार दीजिए। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मनमोहन सिंह हो, देवगौड़ा हो, मनोज राजन त्रिपाठी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, देश के प्रधानमंत्री ना। ये हिंदुस्तान में होने नहीं पाएगा। और अगर आप ऐसा विचार भी रखते हैं तो उस विचार को कुचल देना चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। संजय सिंह ने राहुल गांधी पे बोल दिया। ये तो भाई, ये तो कल का मुझे ब्लंडर पॉलिटिकल अटेम्प्ट दिखाई दिया। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे जंतर मंतर तक गूंजे, प्रधानमंत्री आवास के बाहर गूंजे, संसद के अंदर गूंजे, लाठीचार्ज हुआ और बहुत सारे धरना प्रदर्शन, हो हल्ला हंगामा, दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने में। मनोज जी, क्या हो रहा है ये? संसद के अंदर तो आज एक अलग माहौल था जी। अखिलेश यादव जिस तरह से खड़े हुए जी, हालांकि सीट का उन्होंने सम्मान किया, पीठ का सम्मान किया और ये कहा कि आप हमें बोलने नहीं दे रहे। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? तो उन्होंने कहा नहीं, बोलने दिया है हमने आपको। बोले नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। तो बोले कि क्या आप लोग आपस में मिल गए हैं? क्या इन लोगों से मिलाकर बात कर रहे हैं आप? क्या आप हमको बोलने ही नहीं देंगे? क्योंकि ये मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान के सिर्फ इस्तीफे का नहीं है। इस्तीफा तो सदन में हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इस्तीफा तो होगा ही होगा, लेकिन ये बात उन बच्चों की है, ये बात आत्महत्या कर चुके उन बच्चों की है जिनके अभिभावक भी बैठे हुए हैं, जिसको लेकर हम लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है और आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। लगातार वो कहते रहे ओम बिरला कि नहीं, मैंने आपको बोला है, मैंने आपसे कहा है कि आप बोलिए, लेकिन आप बोल चुके थे। बोले नहीं, आपने बोलने नहीं दिया। और इसके बीच में डिंपल यादव का जो नया अवतार इस पूरे इनकलाब के दौरान दिखाई दिया है, डिंपल यादव जैसे नए अवतार में आ गई है, वो भी लगातार अखिलेश यादव के पीछे से उतनी ही बुलंद आवाज में लगातार उनकी आवाज से आवाज मिला रही थी। और एक नया तरीका, एक और नई बात, कांग्रेस में राहुल गांधी से लेके प्रमोद तिवारी से लेके जितने भी लोग आ रहे थे, आज सब काले कपड़े पहने हुए थे। ये भी एक विरोध का तरीका है। काला कपड़ा मतलब हम आपकी मुखालफत करते हैं, वी आर अगेंस्ट यू, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लीजिए, छात्रों के साथ न्याय करिए, ये सारी बातें हैं। और उधर एक और अच्छा खूबसूरत सा नजारा कि संजय सिंह जाकर रावण के साथ अंबेडकर प्रतिमा के नीचे बैठ गए, जहां आपको नारेबाजी नहीं सुनाई देगी, लेकिन कभी कभी मौन भी हल्ला बोलता है, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है जो नारे नहीं कह पाते। और उधर जंतर मंतर पर तो आज भी छात्र मौजूद है, आज भी लगातार इनकलाब जिंदाबाद जारी। और इधर यूपी में लखनऊ में पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के दफ्तर को घेरने पहुंची। और उधर अजय राय के नेतृत्व में, कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में लठ लिए, लाठी लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और अध्यक्ष का इंतजार हो रहा था। साथ में महिलाएं भी लठ लिए हुई थी कि आओ हम तुम्हें स्वागत करेंगे। और ऐसे में गजब का दृश्य, रात लखनऊ में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर थे, पुलिस से गुत्थम गुत्था हुई। और दिल्ली, लखनऊ, पटना, कहां कहां ये क्या हो रहा है? ये सारी बातें अब धीमे धीमे, जिसको कहते हैं ना, देखिए एक होता है कि आप किसी जंतर मंतर पर बैठकर अनशन कर रहे हैं, भीड़ आ रही है, जा रही है, आप चर्चा कर सकते हैं,
अरे भीड़ तो है ही नहीं, 20-21 दिन से अचानक कहां से चले आए सब? कोई किसी राज्य से चला जा रहा है, कोई किसी प्रांत, किसी सूबे से, किसी स्टेट से चला आ रहा है, किसी के पास पैसे हैं नहीं है। वहां पर लोग इन भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए अननोन लोग स्विगी और जोमैटो से लगातार डिलीवरी भेज रहे हैं कि जो भूखे हैं उनको खाना खिला। मनोज जी एक और सवाल अभी तुरंत जहन में आ गया। प्लीज। पत्रकारों की पिटाई, हाँ ये क्यों? ये बहुत इस पर मैं कहना चाहूंगा, मैं हाथ जोड़कर पहले एक विनती करना चाहूंगा कि इन पत्रकारों को आप निशाना मत बनाइए। किसी भी चैनल का हो उसको निशाना मत बनाइए। जानते हैं क्यों? इनकी गलती नहीं है, इनका दोष ही नहीं है। ये तो बेचारे 22,000, 30,000, मैक्सिमम 40,000 की नौकरी कर रहे हैं। वो जो एंकर्स बैठे हुए हैं, जो पिछले 2014 के बाद जो बदला है रवैया न्यूज चैनल का, कि सारा सब कुछ, सारा कवरेज जो हो गया है वो सिर्फ और सिर्फ डिबेट बेस हो गया है। और डिबेट सिर्फ भारत पाकिस्तान, डिबेट सिर्फ हिंदू मुसलमान, यहां तक सीमित रह गई है। हर चीज पर मास्टर स्ट्रोक। किसानों का जब किसान बिल पास हुआ, मास्टर स्ट्रोक, किसानों ने लगातार हल्ला बोला, लाल किले तक पहुंच गए, और उसके बाद वो बिल वापस लिया और फिर हुआ मोदी का मास्टर स्ट्रोक। यानी जब बिल आएगा तो मास्टर स्ट्रोक, और बिल जब वापस जाएगा तो भी मास्टर स्ट्रोक। करते कराते सिर्फ डिबेट तक सीमित हो गई। मैंने और आपने, आपका भी लंबा चौड़ा करियर हो गया है, मुझे सच बताइए, ये चैनल रिपोर्टर ड्रिवन हुआ करते थे हर जगह। वीरेश कहां हैं आप? यहां पे लखनऊ में अखिलेश यादव के परिवार वाला जो झंझट चल रहा है उसकी कवरेज कर रहा हूं, फौरन इसको खत्म करिए। और आप केदारनाथ में त्रासदी हो गई, वहां भागिए। वीरेश पांडे शाम को केदारनाथ में पहुंचकर पहला वॉक थ्रू डिलीवर कर देते थे। ये रिपोर्टर बेस, ये रिपोर्टर थे जो चले गए थे, पहुंच गए थे, हर जगह जाते थे। जब हम रिपोर्टर बेस की बात करते हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं, जीरो पर, यानी जिस घटना स्थल पे जो हकीकत है उसको दिखाते और उसको समझाते, अपने कान से सुन के, अपने नाक से सूंघ के, अपनी आंखों से देखकर जो सच था वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग होती थी। बल्कि जो आप कह रहे हैं कि एंकर बेस्ड डिबेट, जो लिपस्टिक लगाकर, रूज और ब्लश लगाकर और सज धज कर, कोट टाई पहनकर, मिडी स्कर्ट पहनकर, जो टीआरपी पढ़कर और टीआरपी की चिंता में केबिन में बैठे हुए संपादकों से गाइड होकर, तथा कथित ऐसे संपादक जिन्होंने जिंदगी में कभी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग भी न की हो, कहीं मार्केटिंग से, कहीं सेल्स से, कहीं दुकान से आकर और तेल लगाकर संपादक बनने वाले ऐसे संपादकीय स्तंभ को नाश करने वाले संपादक से गाइड होते हुए ऐसे जो एंकर्स हैं, उन्होंने इन पत्रकारों को जंतर मंतर पर पिटवाया है। पटना में पिटवाया है क्योंकि वो खुद गाइडेड हैं, वो कभी पत्रकार रहे नहीं, उन्हें ग्राउंड जीरो की हकीकत नहीं पता है, उन्हें सच्चाई नहीं पता है, और वो लंबी BMW, मर्सिडीज और ऑडी में चलते हैं। वो जंतर मंतर की उस भीड़, उस पटना के प्रदर्शन में कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस एसी जो 22 डिग्री 16 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री बैठने का उनको एक मजा है, और ब्लैक कॉफी पीते हुए बिना विदाउट शुगर के स्टारबक्स में जो मजा लेते हैं खान मार्केट में। और कभी कभी तो ऐसे संपादक जो Z+ सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं, क्या बात? चारों तरफ उनके साथ पुलिस की सुरक्षा है, लगेगा कि भैया कहां से आ गए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे रूप। तो ऐसे जो संपादक पत्रकार हैं वो तथाकथित रूप से इन पत्रकारों को पिटवा रहे हैं। भाई आपने एक लंबे समय बाद, भाई फिर मैं कहता हूं, देश को जब सच्चाई जाननी होती थी तो वो अखबार पढ़ता था, देश को जब सच्चाई जाननी होती थी तो वो टेलीविजन देखता था। लेकिन अब धीमे धीमे आपने सच्चाई को किनारे कर दिया, आप अपना एंगल लेकर आते हैं। अगर ट्रंप ने 74 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर इशारा कर दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया है, ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया है,
और आपकी हेडलाइन होती है ट्रंप का वार, विपक्ष में जीतकार। हर चीज विपक्ष पे, हर चीज विपक्ष पे। आप सवाल पूछना ही नहीं चाहते। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नरेंद्र मोदी नहीं करते। खैर, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को मानता हूं इट्स ए प्रेस ब्रीफिंग, और वहां पे आपको इस बात की तवज्जो दी जाती है कि आप भी 2-4 सवाल पूछ सकते हैं, चाहे मनमोहन सिंह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो। मैं दोनों को एक जैसा मानता हूं इस पूरे मामले में, ठीक है। लेकिन जो आपने हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान का नैरेटिव गढ़ दिया है पिछले 2014 से लेके आज तक, जब फील्ड पर कोई जंतर मंतर आता है, जब फील्ड पर कोई बाढ़ आती है, जब फील्ड पर कहीं कोई शाहीन बाग होता है, वहां जब जाते हैं तो ये मासूम रिपोर्टर जो टीवी पे दिखाई भी नहीं देते, ये मासूम रिपोर्टर जब पहुंचते हैं तो उनके साथ गोदी मीडिया के नारे लगते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की हो जाती है, कोई पानी फेंक देता है, कोई बोतल मार देता है उनको। मैं वास्तव में कहता हूं ये निर्दोष हैं, ये निर्दोष हैं। आप उनके चैनल की आईडी देखकर उनको इंगित मत करिए। वो रिपोर्टिंग करने खेले गए हैं, धकेले गए हैं, क्योंकि वो एंकर्स फील्ड पर आके ग्राउंड जीरो पर खड़े होके एंकरिंग नहीं कर सकते। और एंकरिंग है, रिपोर्टिंग है। एक बहुत साफ बात आपको बता दूं, आप कभी मत सोचिएगा कि रेड इंक सिर्फ एक कमरे में बैठ के आपसे बात करता है। ये वीरेश पांडे हैं। आप रेड इंक आज ही खोलिएगा और देखिएगा कि पिछले 1 महीने में वीरेश पांडे कहां होकर आए हैं और क्या कवरेज करके लाए हैं। वो आते हैं, वो बताते हैं, उसके आधार पर हम चर्चा करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, बात करते हैं, ग्राउंड जीरो की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर वहां लठ चल रहे थे, आज लठ लेके कांग्रेस वाले खड़े थे और बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, तो ये थे। नितिन नवीन का जुलूस अगर आएगा तो थे, इलाहाबाद में बवाल होगा तो ये होंगे, ये हर जगह होंगे। हम ग्राउंड जीरो पर भी बात करते हैं, तब जाकर ये बात करते हैं। हाँ, हम जंतर मंतर नहीं पहुंच पाए, ये सच है, हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम लगातार वहां के संपर्क में थे, लगातार मीडिया देख रहे थे। एंकरों का गुस्सा, चैनल के बैनर्स का गुस्सा इन मासूम रिपोर्टर्स पर मत निकालिए। ये निर्दोष है। आप आंदोलन जारी करिए, लेकिन इनको निशाना मत बनाइए। ये एंकर्स ने, भारत पाकिस्तान ने, हिंदू मुसलमान ने, कभी थूक के रोटी, कभी मंदिर का मसला, कभी मस्जिद का मसला, इन सारे मसलों में मत फंसिए। ये उनका एजेंडा है, इन बच्चे रिपोर्टर्स का नहीं है। सवाल यह है कि जिस तरीके से हमला हो रहा है, अब तो कोई रिपोर्टिंग करने जाएगा नहीं। अब मैंने खुद देखा लखीमपुर कांड में, किसान वाले मामले में, जब वो टेनी के लड़के ने, जी, वहां रिपोर्टर्स पीटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे और धकियाए जा रहे थे। ये अविश्वसनीयता जो है ना, इसके लिए बहुत लोग जिम्मेदार हैं। हाँ, हमें सरकारों को भी समझना चाहिए कि चैनल्स को इतना न दबाओ कि उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खत्म हो जाएगा, और जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खत्म हो जाएगा तो कुकर देखें ना, कुकर में एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सेफ्टी वाल्व है, जो देश का जो गुबार है उसे निकालने की कोशिश करता है। ठीक बात, ओवर प्रेशर को बाहर करता है। ये जो कुकर में सीटी लगी रहती है, उसमें गंदगी न बैठने दीजिए, उसको जाम न करिए, उससे सीटी बजने दीजिए कि चावल 2 बार में उतार देना, दाल 5 बार में उतार देना, मटन 10 बार में उतार देना, चिकन 6 बार में उतार देना। तो ये जो सेफ्टी वाल्व है, सरकार महोदय जिंदा रहने दीजिए, ये आपके ही हित में है, ये आपके हित में है। चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे वो डीएमके की सरकार हो, चाहे भूतपूर्व में ममता की सरकार हो, या तेलंगाना की सरकार हो, चाहे हिमाचल की सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, सेफ्टी वाल्व लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिंदा रहने दीजिए। जिंदा रहेगा तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सेफ्टी वाल्व से गैस गुबार निकलता रहता है।
नहीं तो कुकर फट जाएगा, मैं फट जाएगा कुकर। बिल्कुल। इसलिए सरकारों आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिंदा रहने दीजिए, सांस लेने दीजिए। नहीं तो जो जंतर मंतर पटना और अन्य राज्यों में रिपोर्टर्स मारे जा रहे हैं, वो नौकरी छोड़कर पकौड़ा बेचना शुरू कर देंगे, लेकिन लात खाने नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनके इकलौते बच्चों को, बेटों को उनके मां बाप इस धंधे में नहीं भेजेंगे। ये धंधा कलंकित हो जाएगा। इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के कलंक से बचाइए हे सरकार। चाहे वो पंजाब की मान सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हिमाचल की सरकार हो, तेलंगाना की सरकार हो, भाजपा की कहीं 25 राज्यों की सरकार हो, केंद्र सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इतना न दबाइए कि सेफ्टी वाल्व बंद हो जाए, कुकर की सीटी मारनी बंद हो जाए और एक दिन ब्लास्ट कर जाए। देखिए, बस यही आपको बताना चाह रहा हूं। यह बात है मीडिया की। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है, जिन जिन प्रदेशों में सरकारें बनी हैं भाजपा की, जिन जिन प्रदेशों में विपक्षी सरकार है, हर जगह एक जैसी नीति हो रही है। आदमी बोल नहीं पा रहा है। बोलता कौन है? हम पत्रकार समाज की आवाज बनकर कोई बात कहते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस चौथे खंभे की परिकल्पना की थी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, चौथा खंभा पत्रकारिता था। लेकिन आवाजें हर जगह से बंद क्यों कराई जा रही है? हर जगह से क्यों बंद कराई? अब ये हो गई पत्रकार की बात। अब आते हैं आम जनता की बात। वो जो सेफ्टी वॉल्व था, जो कोई बोल नहीं पा रहा था, वो जंतर मंतर पर कूद पड़ा। मैं कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। वो बाप जो अपने बेटे की आत्महत्या के बाद नीट पेपर लीक को लेकर बैठ गया, वो बाप जिसकी बच्ची अटेम्प्ट नहीं कर पाई, जिसकी बच्ची रह गई, जिसने सबसे अच्छा पेपर किया था, वो सारे लोग, ये आम जनता जो पहुंची है, असल में सेफ्टी वॉल्व फट गया है। आम जनता में भी सेफ्टी वॉल्व फट गया है। यही आपको उस दिन देखने को मिला। और जब सेफ्टी वॉल्व फटता है, जब सीटी उड़ती है, तो पूरी छत पर दाल छितर जाती है। वो छितरी हुई दाल, वो छितरा हुआ चावल, वो जो कुकर फटता है, तब भगदड़ होती है। उस भगदड़ को कहते हैं धरना स्थल से लेके संसद तक का मार्च। और उसको रोकने के लिए आपको कभी तौलिया डालनी पड़ती है, कभी दौड़ के गैस बंद करनी पड़ती है। उसको कहते हैं लाठीचार्ज। आपको लाठीचार्ज करना पड़ा। सदन के अंदर कोई अखिलेश यादव, कोई राहुल गांधी है, जो कुछ भी बोल रहा है, वो बोल इसलिए रहा है क्योंकि विपक्ष ही तो बोलेगा जनता की बात। आप जनता की के कार्य करेंगे, लेकिन जहां आपसे गड़बड़ी होगी, पत्रकार बोलेगा, विपक्ष बोलेगा। यही हुआ है। और अच्छा मनोज जी, एक सवाल ये भी है कि संजय सिंह ने राहुल गांधी पे बोल दिया। हाँ, ये तो भाई, ये तो कल का मुझे ब्लंडर पॉलिटिकल अटेम्प्ट दिखाई दिया। भाई हुआ क्या? हुआ ये कि एक दिन पहले राहुल गांधी ने मना किया कि आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, लेकिन अगले दिन राहुल गांधी बोले भी और चुपचाप खड़गे जी के जन्मदिन के नाम पर उधर पहुंचे और धड़ाक से उन्होंने जाके प्रधानमंत्री आवास पे जाके धरना दे दिया। इससे किसी आम आदमी पार्टी को लगा कि अरे हमारा तो पूरा आंदोलन हाईजैक हो गया। क्यों? कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कौन दिखाई दे रहा था सबसे ज्यादा? आम आदमी पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी से पुराना भी रिश्ता है, दीपिके का। तो मैं मानता हूं, चलो ठीक है, मैं मानता हूं वहां आम आदमी पार्टी थी। लेकिन राहुल गांधी मानेंगे, पवन खेड़ा को जरूर भेजा, लेकिन पवन खेड़ा तो दीपिके के लिए नहीं भेजा था, सोनम वांगचुक के लिए भेजा था। ठीक है। उसके बाद राहुल गांधी ने कल जाकर धरना कर दिया और जिस तरीके से पुलिस उनको घसीट के लाई है, वो पिक्चर ऑफ द डे बन गया। राहुल गांधी का यह साहसी स्टेप था। हालांकि इसको लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा भी जरूर उठता है कि आप आवास पर कैसे इस तरीके से जा सकते हैं बिना किसी इतिहास को तोड़ते हुए। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ और आपने किया। वहां राहुल गांधी पहुंचे, यहां पे संजय सिंह को लगा कि आंदोलन तो हाईजैक हो गया। इसका मतलब
इसलिए उन्होंने फौरन ट्वीट किया कि सीजीआई के धरने को हाईजैक करने के सीजेपी के धरने को हाईजैक करने के लिए नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बैठा दिया, ट्वीट कर दिया, ये कॉन्स्पिरेसी बता दी। और संजय सिंह के उस ट्वीट को संजय सिंह के समर्थकों ने, कांग्रेस के समर्थकों ने, सपा के समर्थकों ने इसको ब्लंडर बता दिया, ट्रोल हो गए कल संजय सिंह। इससे साफ समझ में आता है कि पंजाब का जो इलेक्शन होने जा रहा है, इस इलेक्शन में बीजेपी तो है ही है, लेकिन कांग्रेस बनाम अरविंद केजरीवाल होने जा रहा है। इस पूरे मामले में अगर आपने किसी को बेहतर तरीके से प्ले करते देखा है तो वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का कोई क्लैश नहीं है ना, कोई पंजाब और कहीं क्लैश नहीं है ना, किसी आने वाले चुनाव में क्लैश नहीं है ना। यूपी में तो मित्र है ना, वो गठबंधन है, दो लड़कों की जोड़ी है ना, है तो जोड़ी है, लेकिन ऑलरेडी तय कर चुके। लेकिन डिंपल यादव उस दिन वहां मौजूद थी सर, जब सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी। हाँ, डिंपल उस दिन वहां मौजूद थी जिस दिन बच्चे लाठी। समाजवादी पार्टी ने तो लीड ले लिया, लेकिन डिंपल यादव की वो जो तस्वीर है, वो तस्वीर तो हिस्टोरिकल तस्वीर है। इसका एहसास डिंपल यादव को नहीं होगा, इसका एहसास अखिलेश यादव को नहीं होगा, इसका एहसास स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव होते तो उनको होता। नहीं, इसलिए होता कि वो जानते हैं कि नेता कैसे बना जाता है। उनको पता है कि नेता कैसे पैदा किया जाता है, क्योंकि वो नेताजी कहलाते थे। और डिंपल यादव कल और परसों से नेता बन गई। अभी तक वो नेता नहीं थी, ठीक बात, वो सांसद थी, वो अखिलेश यादव की पत्नी थी, वो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी थी, और तमाम कार्यकर्ताओं की भाभी थी। हाँ, ठीक बात। अखिलेश यादव को भैया कहने वालों की भाभी थी। लेकिन आज की जो पार्लियामेंट के अंदर सेम अखिलेश यादव के साथ खड़ा होकर जिस तरीके से चिल्ला रही है, क्यों कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए प्रधानमंत्री के आवास पर। और कल की जो तस्वीर थी, परसों की जो तस्वीर थी, लाठी चार्ज की तस्वीर थी, बैरिकेड फाड़ने, कूदने, लांघने की जो तस्वीर थी, उसे डिंपल यादव को नेता बना दिया। और ये तय है, इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि जंतर मंतर सीजेपी आंदोलन में कुछ हुआ हो या न हुआ हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या न हो, डिंपल यादव महिला ब्रिगेड की नेता बन गई। आप सहमत हैं? वीरेश पांडे जी अक्सर मुझसे एक बात कहते थे कि जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब ये उतरेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो सबसे पहले तो आपको योगी आदित्यनाथ से निपटना पड़ेगा। दो तो ये ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। और कहते थे सपा में नेता नहीं है, सपा में एक ही जहाज भी है, अखिलेश यादव कहां कहां तक उड़ेंगे। लेकिन आज आपको एक बात का जवाब मिल गया होगा, जंतर मंतर, मुझे भी मिल गया कि जंतर मंतर के इस प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक नेता खड़ा कर दिया, वो डिंपल यादव है। अब डिंपल यादव भी जाके अखिलेश यादव ने खड़ा किया या ना किया, अखिलेश यादव को अगर खड़ा करना था तो उन्होंने फिरोजाबाद में खड़ा किया, अखिलेश यादव को खड़ा करना था तो उन्होंने कन्नौज में खड़ा किया, अखिलेश यादव को जब खड़ा करना था तो मैनपुरी में खड़ा किया। इस जंतर मंतर के आंदोलन ने, सीजेपी ने, लाठीचार्ज ने, इस मोमेंट ने डिंपल यादव को खड़ा कर दिया। अगर अखिलेश यादव को, डिंपल यादव को नेता बनाना था तो वो फिरोजाबाद के चुनाव से ही बना चुके होते। मेरा यह कहना है कि डिंपल यादव स्वतः स्फूर्त नेता के तौर पर आगे बढ़ी हैं और उन्होंने ये दिखाया है कि पति के साए से, छाए से मैं अलग हूं, मेरा एक अलग व्यक्तित्व है। और अब पार्लियामेंट में एक महिला नेता के तौर पर सामाजिक, राजनैतिक और देश के मुद्दों को उठाती रहूंगी और लोग उन्हें अब गंभीरता से लेंगे। घर की बहुरिया के तौर पर नहीं लेंगे, भाभी के तौर पर नहीं लेंगे और कोई बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, सहृदय, सहज, सरल महिला के तौर पर नहीं लेंगे। एक एग्रेसिव महिला का रूप उनमें देखने को मिला है। ये इस आंदोलन से तो मुझे मिला है, इस देश को, इस प्रदेश को। आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे वही बात अपनी कंप्लीट करने की बात कर रहा था कि तो वहां से कांग्रेस और आप में तो हो गया,
लेकिन अखिलेश यादव को देखिए, डिंपल यादव को देखिए, वो वहां भी गए, छात्रों के प्रदर्शन में भी रहे, लाठीचार्ज के दौरान भी रहे, और कल अखिलेश यादव राहुल गांधी के भी धरने पहुंच गए। यानी दोनों से उन्होंने रिश्ता, अब आप कहेंगे कि वो तो गठबंधन है, फला है, तो फिर जिसने पुतला जलाया था जायसवाल, नहीं वो तो स्टाइल है। नहीं बदल रहा है अखिलेश का स्टाइल, स्टाइल ये कहने की बात कर रहा हूं। स्टाइल है, स्टाइल। हाँ, मैं वो स्टाइल बदलने की बात कर रहा हूं, जो जी। डेवलपमेंट हो रहा है ना, जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, वो उस पार्ट की बात कर रहा हूं कि अखिलेश की पॉलिटिक्स मुझे दिन पर दिन थोड़ी सी ज्यादा मजती हुई नजर आ रही है। और ये कांग्रेस का और आम आदमी अब पार्टी युवा का, से प्रौढ़ तो हो रहे हैं ना, प्रौढ़ हो रहेंगे तो कुछ तो सीखेंगे। हाँ नहीं, ठीक और है। यहाँ योगी जी आदित्यनाथ हैं, भारतीय जनता पार्टी है, नहीं सीखेंगे तो सत्ता में नहीं आना है क्या? हाँ बिल्कुल आना है, बिल्कुल आना है, हैं? बिल्कुल आना है। तो कब तक युवा बने रहेंगे आप बताइए? और दो लड़कों की जोड़ी रहेगी, लड़के से प्रौढ़ तो हो। कल लेकिन कांग्रेस वाला प्रदर्शन आपको कैसा लगा? मतलब वो स्ट्रेटेजी कैसी लगी? देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी एक गुरिल्ला युद्ध करते रहे हैं, हाँ, और उनका प्रदर्शन वो जो मोदी कहते हैं कि आंदोलन जीवी, हाँ। कुछ आंदोलन जीवी है। तो राहुल गांधी का प्रदर्शन अपने स्टाइल का प्रदर्शन हाँ ना? अपने स्टाइल का हाँ, प्रदर्शन है। हाँ। इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि आप प्रधानमंत्री के घर पर चढ़ जाइए, हाँ। राष्ट्रपति के घर पर चढ़ जाइए। ये एक संवेदनशील, वो किसी मोदी का घर नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री का घर। नहीं, वो ये कोई लंका नहीं है, ये कोई नेपाल नहीं है, ये कोई बांग्लादेश नहीं है। नहीं, नेपाल, लंका और बांग्लादेश बनना भी नहीं हाँ, चाहिए। ये कोई बनना भी नहीं चाहिए। नेपाल, लंका, बांग्लादेश नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है ना, कि वहां उलाट के पलट दे और नेतृत्व तो पता ही नहीं करे कौन करे। नहीं, ठीक है, मैं देश से प्रेम करता हूं, Yes. क्योंकि इसी में मैं न रहूं, मेरा बेटा, मेरे बेटी, मेरे पुरखे खप गए और खपा गए। राजनीति हमको नहीं करनी है, ना आपको करनी है, ठीक है? तो प्रधानमंत्री के आवास पे चढ़ जाइए, ढेला मार दीजिए, पत्थर मार दीजिए। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मनमोहन सिंह हो, देवगौड़ा हो, मनोज राजन त्रिपाठी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, देश के प्रधानमंत्री ना, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का आवाज सुरक्षित है ना। आज मोदी जी नहीं रहेंगे तो राहुल गांधी रहेंगे, तो वही वहीं जाके रहेंगे। तो प्रधानमंत्री के आवाज को एनआरकी नहीं फैलाना चाहिए। बहुत प्रदर्शन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब ये गुरिल्ला मार, वहां गाड़ी से गए और कूद के उतर जाए, चढ़ जाए, ढेला फेंक दे प्रधानमंत्री पे, राष्ट्रपति भवन में जाके गेट पे गाड़ी लड़ा दे, तो ये तो बात नहीं है। क्या ढेला फेंका गया? नहीं, ढेला फेंका, मतलब बात कह रहे हैं, लाठी, मतलब एक इसकी छवि क्या जाती है? आप ये बताइए कि जब हम वाशिंगटन से तस्वीरें आती हैं कि राष्ट्रपति भवन के सामने दरवाजा हिलाया जा रहा है, तो हमारे मन में क्या लगता है? यही लगता है कि अरे बाप रे बाप, अमेरिका कमजोर हो गया क्या? वहां का राष्ट्रपति कमजोर हो गया क्या? अमेरिका की स्थिति खराब है क्या? बहुत 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे देश तबाह होने जा रहा है, यही तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर किसी आंदोलनकारी के जहन में कोई नेपाल, कोई बांग्लादेश, कोई श्रीलंका अगर बैठा है ना, तो ये जान लीजिएगा ये हिंदुस्तान में होने नहीं पाएगा। और अगर आप ऐसा विचार भी रखते हैं तो उस विचार को कुचल देना चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हिंदुस्तान, भारत, दैट इंडिया, उस इंडिया के हैं। यहां पे गृह युद्ध की स्थिति नहीं होगी। यहां पर मुझे उस लड़की की तस्वीर सबसे अच्छी लगी जो बोल नहीं पा रही थी, दिव्यांग थी, जिसको एक खराब भाषा में गूंगा कहा जाता, कुल मिला के, लेकिन वो साइन लैंग्वेज से बात कर रही थी। मुझे वो प्रदर्शन अच्छा लगता है। लेकिन नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका किसी के दिमाग में घुसा है तो आप ये जानिएगा कि बगल में पाकिस्तान बैठा है, वो इसका पूरा फायदा उठाएगा। बगल में चीन बैठा है, वो उसका पूरा फायदा उठाएगा। आपके दुश्मन बैठे हैं, आप गृह युद्ध में फंसे तो आपके घर का पूरा फायदा आपका दुश्मन उठाएगा। जब देश ही नहीं रहेगा तो कहां की कांग्रेस, कहां की भाजपा, कहां की सपा और कहां की डीएमके, कहां की पीएमके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देश बचना चाहिए। देश। और द रेडिंग इस बात का पक्षधर है कि आंदोलन हो तो शांतिपूर्ण तरीके से हो। बस। हमारे टैक्स से बने हुए जो राष्ट्रीय संपत्तियां हैं उसे नुकसान न पहुंचाए। बिल्कुल ठीक है, उसको तोड़ा फोड़ा ना जाए। वहां पर हम किसी मंगल पांडे के साथ हैं,
जिसने देश की आजादी के लिए किया। वहां हम किसी गांधी के साथ हैं, वहां हम किसी अन्ना के साथ हैं जो पॉलिटिकल वैक्यूम में एक विकल्प तैयार करना चाहते हैं। लेकिन अगर दिमाग में कहीं किसी के घुसा है नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, आप गलत रास्ते पर हैं और आप क्रश कर दिए जाने चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये है, गलत कह रहा हूं वीरेश भाई? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।